नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज आपके समक्ष पुनः एक वीडियो लेकर आए हूँ जिसका बिंदु है भारतीय समाज की प्रमुख विविधताएं। भारतीय समाज एक पुरातन समाज है। इसमें प्राचीनता और स्थायित्व हमें देखने को मिलता है, आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, यहाँ सहिष्णुता पाई जाती है। हम लोग दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हैं तो ग्रहणशीलता इसमें देखने को मिली है, सर्वांगीणता, अनुकूलनशीलता देखने को मिली है। हम धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने वाले हैं। यहाँ वर्ण भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है, आश्रम यहाँ की प्रमुख विशेषताएं रही है। इसके अलावा पुरुषार्थ, कर्म और पुनर्जन्म यहाँ के प्रमुख आधार रहे हैं। ऋण, संस्कार, जाति, संयुक्त परिवार और विविधता में एकता, ये यहाँ की प्रमुख विशेषताएं रही है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता, यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत अनेक विविधताओं वाला राष्ट्र है जो दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति भारत के महान नदी सिंधु के नाम से मानी जाती है और कुछ विद्वान भारत खंड के नाम से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत इसे जम्बूद्वीप के नाम से पुकारते हैं, जो 7 द्वीपों में से एक था। आज भी पंडित जन अपने मंत्रों में बोलते हैं कि जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारत खंडे जैसा संबोधन करते हुए सुनाई देते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत मुख्यतः 5 भागों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां इस क्षेत्र में है और जिन पर सदैव बर्फ जमी रहती है। यहाँ अनेक संत महात्मा तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहाँ के प्रमुख पुण्य स्थल हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश स्थलों पर हजारों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष यहाँ जाते हैं। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है जो सदैव हिमाच्छादित रहता है। दूसरा है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ यहाँ देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। अनेक जनजातियां नागा, गारो, मिकर और आवोट इन क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि के क्षेत्र में इन नदियों का पूर्व योगदान रहा है। एक है दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रदेश में अनेक बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। द्रविड़ सभ्यता का यहाँ प्राधान्य है और अनेक जनजातियां चैचू, ईडुला व कदार यहाँ रहती है। यहाँ की मुख्य उपज कपास है। वास्तव में भारत प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है। राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक प्राचीन है। उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। जल के अभाव में यहाँ खेती कम होती है। यह प्रदेश राजपूतों की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध रहा है। जौहर, सती प्रथा और बलिदान के लिए यह इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं। जयपुर जिले में नमक की झील सांबर है और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्नों में मुख्यतः बाजरा को लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इनमें काफ़ी परिवर्तन आया है और यहाँ अनेक प्रकार के खाद्यान्न उत्पादित होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ भी देखने को मिलती है। समुद्र का तटीय मैदान, दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय भागों को कोंकण और मालाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदान भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोवा, मद्रास और विशाखापट्टनम आदि बंदरगाहों के कारण भारत के व्यापारिक संबंध ब्रह्मा, शाम, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान और फारस की खाड़ी आदि राष्ट्रों से बने हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम भी स्थित है।
यहाँ अनेक श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन हेतु आते हैं। भारत में उष्ण, शीतोष्ण और शीत तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। भारत का क्षेत्रफल रूस के अतिरिक्त संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। संक्षेप में भारत भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से अनेक प्रकार की विविधताएं रखने वाला राष्ट्र है। दूसरी विविधता है प्रजाति विविधता। भारत अनेक प्रजातियों वाला राष्ट्र है। यहाँ मुख्यतः 6 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है: निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन, ब्राचिसेफाल और नार्डिक आर्य। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिया ने सांस्कृतिक कार्यों एवं शारीरिक लक्षण के आधार पर इन प्रजातियों को 5 समूह विभाजित किया है: इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्ण द्रविड़, मुंडा और मंगोलाइड। और अगर सही रूप में देखा जाए तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है: श्वेत, पित्त और कृष्ण। भारत में द्रविड़ आर्य प्रजाति के लोग अधिकता से रहते हैं। इनके अतिरिक्त मंगोलाइड, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण, यवन आदि प्रजातियों का भी यहाँ मिश्रण है। काकेसाइड, निग्रोयड आदि के शारीरिक लक्षण भी यहाँ की जनसंख्या में देखे जा सकते हैं। इसी कारण से भारत को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा जाता है। एक है सजातीय अथवा नृजाति की विविधता। सजातीय अथवा नृजाति की समूह को किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में समझा जाता है जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति एवं प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हो। अथवा सजातीयता लोगों का वह समूह है जिसके सदस्यों की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेशभूषा, खान पान व रहन सहन आदि समान हो। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जा सकते हैं, पर उसे एक सजातीय समूह की संज्ञा दी जा सकती है। यदि किसी समाज के कुछ सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों की अभिव्यक्ति और उसका संरक्षण होता है तो भी उसे भी सजातीयता के अंतर्गत लिया जा सकता है। उसी भांति जब कोई समूह समाज में किसी विशिष्ट स्थिति और मान्यता को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो सजातीय चेतना के नाम से अभिहित किया जा सकता है। एक सजातीयता समूह की अपनी एक संस्कृति होती है अथवा सजातीयता को एक सांस्कृतिक तथ्य के रूप में लिया जा सकता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि सजातीयता एक सांस्कृतिक समूह है। एक है जनजातीय विभिन्नता या विविधता। जनजातीय समूह भी एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति रखने वाला समूह है। कुछ जनजातियां आदिम अवस्था में रहती है तो कुछ ने आधुनिक सुख साधनों को अपना लिया है। देश के सभी भागों जैसे उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र और असम आदि में से ये लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इनमें व्यवसाय, खान पान, रहन सहन, वैवाहिक संबंध और रीति रिवाजों में अनेक विविधताएं मिलती है। ये लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करते हुए समूह में रहते हैं। जनजातियों का तात्पर्य एक इस प्रकार के व्यक्तियों का समूह जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक जो है एक विभिन्न पहचान होती है और जो मुख्यतः जंगलों में निवास करते हैं, जिनकी विभिन्न अलग प्रकार की संस्कृति होती है, जो नदी नालों के किनारे रहते हैं, जो ऊंची पहाड़ियों या ढलान युक्त स्थलों में रहते हैं, जहाँ पर प्रमुखतः सभ्य लोग हैं वो शीघ्रता से नहीं पहुँच पाते हैं। इनका खान पान, रहन सहन और संस्कृति अलग होती है। तो भारतीय समाज में अनेक प्रकार की जनजातियां हैं देखने को मिलती है। एक है सामाजिक विविधता। भारत में समाज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है। विविधता विवाह, परिवार, संपत्ति और सामाजिक जीवन में देखने को मिलती है। कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कहीं पर बहुविवाह, कहीं द्विपति विवाह तो कहीं बहुपति विवाह, कहीं द्विपत्नी विवाह तो कहीं बहुपत्नी विवाह, कहीं एक विवाहित, ऐसी विविधता यहाँ देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, कहीं एकाकी परिवार देखने को मिलते हैं। संपत्ति की दृष्टि से कहीं
पितृ मार्गी परिवार देखने को मिलते हैं, कहीं मातृमार्गी परिवार देखने को मिलते हैं। वंश नाम के आधार पर भी कहीं पितृवंशी है, मातृवंशी है, उभयवंशी है, द्विवंशी है आदि परिवार देखने को मिलते हैं। कहीं सभी की अपनी अपनी प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार व रूढ़ियाँ आदि है, तो विवाह, जन्म अथवा मृत्यु के समय देखी जा सकती है। बंगाली, मद्रासी, कश्मीरी, पंजाबी व राजस्थानी आदि में प्रत्येक स्तर पर विविधता के दर्शन होते हैं। अभिजात और जनसाधारण, यहाँ भारत में दो वर्ग अभिजात और जनसाधारण देखे जा सकते हैं। यहाँ जनसाधारण वर्ग का प्रतिशत ऊंचा है, अभिजात वर्ग का प्रतिशत निम्न है। जनसाधारण स्वदेशी संस्कृति के पोषक, सामान्य शिक्षा प्राप्त और परंपरावादी भारतीय जीवन शैली को अपनाते हैं, जबकि अभिजात वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त है, विदेशी व अत्याधुनिक संस्कृति और उच्च व्यवसाय वाले होते हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो अभिजात वर्ग है वो जनसाधारण से बहुत कम है। इन दोनों की परिवारों, परंपराओं, व्यवहारों, जीवन शैली आदि में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। एक है भाषाई संस्कृति। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाओं को प्रयुक्त किया जाता है और बहुत से राष्ट्र, स्टेट हैं या राज्य हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, जो अपनी प्रत्येक कार्य के लिए वो प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा जातीय संस्कृति, जाति विविधताएं, यहाँ अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। लगभग 6400 जातियाँ भारतीय समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है और प्रत्येक जाति की अपनी एक भिन्न प्रकार की संस्कृति, खान पान, रहन सहन का तरीका हो सकता है। सांस्कृतिक विविधताएं, यहाँ अत्यधिक मात्रा में सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर के तौर तरीके अलग प्रकार के होते हैं, गान अलग प्रकार के होते हैं, नृत्य अलग प्रकार के होते हैं। तो उसी प्रकार गुजरात में जाएंगे तो वहाँ के गान, नृत्य आदि अलग प्रकार के होंगे। अगर हम यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में जाते हैं, तो सबके अपने अपने खान पान, रहन सहन, विवाह और परिवार के जो संस्कार के तरीके होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। इस रूप में उनकी